जब हम छोटे थे, हमें बताया गया कि रोशनी की रफ्तार से तेज कुछ नहीं होता, और अगर कोई चीज या कोई इंसान उस गति के बराबर भागे तो उसके लिए समय थम जाएगा। यह बात हमने बार बार सुनी है, किताबों में, डॉक्यूमेंट्री में और हर उस जगह पर जहां ब्रह्मांड की बातें होती है। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर सोचा, क्या वाकई रोशनी की गति ही है जो समय को रोक सकती है? मैं हूं वंश, और आज मैं आपको एक ऐसी थ्योरी बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। देखिए, हमने अक्सर यही माना है कि समय और रोशनी का कोई गहरा संबंध है, लेकिन इस पूरे समीकरण में एक चीज है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। आइए एक पल के लिए अंतरिक्ष की कल्पना करें। वहां कोई जमीन नहीं, कोई हवा नहीं और कोई गुरुत्व भी नहीं। आप वहां अकेले हैं, तैरते हुए, बिना किसी भार के। वजन शून्य। अब सोचिए, अगर आप एक ऐसे अंतरिक्ष यान में प्रवेश करते हैं जो गोल है और तेजी से घूम रहा है, इतना तेज कि उसमें एक कृत्रिम गुरुत्व उत्पन्न हो जाता है। वो गुरुत्व वैसा ही महसूस होता है जैसे पृथ्वी पर होता है। आपका वजन वापस आ जाता है और आपको लगता है कि आप धरती पर ही है। यह सब हुआ एक्सेलरेशन की वजह से। उस गति ने वह बल बनाया जिसने गुरुत्व जैसा एहसास दिया। अब उसी स्पेसशिप को और तेज घुमाइए, थोड़ा और थोड़ा और। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, वैसे वैसे ग्रेविटी भी बढ़ती है। और ग्रेविटी क्या करती है? वह मोड़ती है स्पेस और टाइम को, ठीक वैसे ही जैसे एक भारी गेंद किसी पतले कपड़े को नीचे खींच लेती है। यह स्पेस और टाइम के उस कर्व का हिस्सा है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी में बताया था, और यही कर्व समय की चाल को धीमा कर देता है। अब जरा सोचिए, अगर वही स्पेसशिप इतनी तेजी से घूमे कि उसका गुरुत्वाकर्षण किसी ग्रह, किसी तारे, यहां तक कि ब्लैक होल के बराबर हो जाए, तो समय वहां कितना धीमा हो जाएगा। ब्लैक होल के पास समय लगभग थम सा जाता है। वो पल जहां 1 सेकंड हमारे लिए गुजरता है, वहीं किसी और के लिए वो 1000 साल हो सकते हैं। अब कल्पना कीजिए, हमारी वही स्पेसशिप, अगर उसे इतनी ऊर्जा मिले जितनी पूरी आकाशगंगा में है, वो गति प्राप्त कर ले जो रोशनी से भी तेज हो, ऐसी गति जो इंफिनिटी को छूने लगे, तो क्या होगा? उस यान का वजन, उसका गुरुत्व इतना अधिक हो जाएगा कि वह खुद एक नया कर्व बना देगा स्पेस और टाइम के ताने बाने में। वहां बैठे इंसान के लिए 1 सेकंड गुजरेगा और धरती पर 100 साल। और अगर हम और ऊर्जा जोड़े तो वही 1 सेकंड धरती पर 1000 साल के बराबर हो जाएगा। लेकिन यही एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, चाहे हम स्पीड को कितना भी बढ़ा लें, हम समय को पीछे नहीं कर सकते। टाइम ट्रैवल इनटू द पास्ट रिमेन्स अ मिस्ट्री। हम भविष्य में झांक सकते हैं, लेकिन अतीत में लौटना अब भी असंभव है। क्यों? क्योंकि यह सारी प्रक्रिया स्पीड से शुरू होकर ग्रेविटी और फिर स्पेस टाइम को मोड़ती है, लेकिन वह केवल एक दिशा में काम करती है, फ्यूचर की ओर। तो अगली बार जब कोई कहे कि अगर रोशनी की गति से भागोगे तो समय रुक जाएगा, तो मुस्कुराइए और सोचिए, शायद कहानी इतनी सीधी नहीं है। शायद इसमें छिपे हैं और भी गहरे रहस्य, जिन्हें आज नहीं तो कल हम जरूर समझ पाएंगे। और जब वो दिन आएगा तो हो सकता है हम इंसान समय को मोड़ना नहीं, उसे जीना सीख जाएंगे। मैं हूं वंश, और ये थी मेरी सोच, जहां विज्ञान, कल्पना और सच्चाई मिलते हैं एक नए दृष्टिकोण के साथ।